बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है ये जनरल साइंस की टॉपिक है, लेकिन इसको बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। तो इस सेशन में हम इंसानी आँख के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि है ह्यूमन आई के ऊपर। तो सबसे पहले हम जनरल एक ओवरलुक ले लेते हैं ह्यूमन आई का। तो बेसिकली ये एक ऑर्गन है जो लाइट के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और इसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो ये सेंसरी नर्व सिस्टम जो है उसका एक हिस्सा है। तो इंसानी आँख जो है, जिस तरह कहा जाता है कि एक एक करोड़ मुख्तलिफ कलर जो है वो देख सकती है, यानी 10 मिलियन कलर्स डिटेक्ट कर सकती है। और ये 360 डिग्रीज में मूव कर रही होती है। और इसके अलावा 1 सेकंड में कहा जाता है कि इंसानी आँख जो है वो 1 लाख फोटो निकाल लेती है, जो ब्रेन को जा रहे होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व सिस्टम है उसके थ्रू। और फिर ब्रेन जो है वो उनको चेक कर रहा होता है, और इसी तरह से उनकी जो सेविंग होती है ब्रेन में वो हो रही होती है। तो बेसिकली द ह्यूमन आई कैन differentiate between about 10 million colors and is possibly capable of detecting सिंगल फोटोन। तो ये एक सिंगल फोटोन को भी जो है वो देख सकती है। फोटोन आपको पता है कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, कि जब कोई जो एटम है वो जब ब्रेक होता है, उससे रेडिएशन जब निकल रही होती है, तो उससे फिर ये जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं ये निकल रहे होते हैं। सो इसके अलावा द आई इज पार्ट ऑफ द सेंसरी नर्व सिस्टम। सो द आई इज नॉट शेप्ड लाइक परफेक्ट स्फेयर। आमतौर पे ये समझा जाता है कि आई स्फेरिकल है, क्योंकि हमें बाहर से ऐसे नज़र आ रही होती है, लेकिन बेसिकली वो परफेक्टली स्फेयर नहीं होती। ये असल में दो हिस्से होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं या एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। और ये दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है इनका जो है उसे कहा जाता है एंटेरियर, और जो दूसरा इसका जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है पोस्टेरियर। तो द आई इज नॉट sphered like a perfect sphere, shaped like perfect sphere. Rather, it is a fused two-piece unit composed of the anterior segment and the posterior segment. The anterior segment is made up of the cornea, iris and lens. तीन ऐसे जो हैं ये इसका बना रहे होते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है। और इसी तरह से दी कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड मोर कर्व्ड। तो ट्रांसपेरेंट, आपने ये पढ़े होंगे टर्म्स फिजिक्स में कहीं पे, कि ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो यानी ट्रांसपेरेंट वो हिस्सा होता है कि जहाँ से लाइट रेज क्रॉस करके जाते हैं। तो ओपेक तो वो होते हैं कि जहाँ से बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते। तो जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट होगा तो फिर वहाँ पे जो लाइट है, यानी उसके जो रेज हैं, वो क्लियरली क्रॉस करके जाते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, and move curved and is linked to the larger posterior segment composed of the vitreous, retina, choroid and the outer white shell called as sclera। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आई के, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, तो इनके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं, ताकि आपको पता लगे कि ये मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं आई के, ये क्या काम कर रहे होते हैं आँख के लिए। तो सबसे पहले जो है वो हम स्क्लेरा के बारे में जानते हैं। स्क्लेरा जो है ये वाइट पार्ट होता है आँख का, और ये कॉर्निया के जो है वो इर्द गिर्द होता है। और स्क्लेरा जो है ये 80% जो सरफेस है आई बॉल का, ये स्क्लेरा ही जो है वो बेसिकली ले लेता है। तो ये जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये वाइट पार्ट जो है ये पूरा का पूरा स्क्लेरा है, इस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है ये इसका अंदर की तरफ होता है। बाहर से जो हमें नज़र आ रहा होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा हमें नज़र आ रहा होता है। तो स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई that surrounds the cornea. In fact, the sclera forms more than 80% of the surface area of the eyeball, or extending from the cornea all the way to the optic nerve. तो ये कॉर्निया से जो है वो शुरू होके ऑप्टिक नर्व तक जा रहा होता है। तो ये ऑप्टिक नर्व आगे फिर ब्रेन के साथ अटैच हो रहे होते हैं, which exist the back of the eye।
ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंटीरियर स्क्लेरा इज विजिबल। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपको हम इस तरह अगर देखें आँख का, तो ये फिर थोड़ा सा हिस्सा में नजर आता है और काफ़ी हिस्सा अंदर की तरफ होता है स्क्लेरा का। तो स्क्लेरा जो है, जो यानी सफ़ेद हिस्सा होता है आँख का, उससे कहा जाता है। इसके बाद कॉर्निया है। तो कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है कि जिससे लाइट रेज जो है वो आगे गुजर जाते हैं और वो पिupil और लेंस की तरफ जा रहे होते हैं। सो ये फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द आइरिस, और ये आइरिस को कवर करता है, इसके यानी पीछे आइरिस जो है एंड पिupil होता है। एंड एंटीरियर चेंबर द कॉर्निया विथ द एंटीरियर चेंबर एंड लेंस रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो यानी उसमें थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है, यानी एक किस्म की एंगल बन जाती है और थोड़ा सा लाइट का जो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट जो है वो थोड़ी बेंड होती है, यानी मुड़ जाती है या एंगल फॉर्म हो जाती है, या उसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। So with the cornea accounting for approximately two-thirds of eye's total optical power, और जो कॉर्निया है, जिस आँख की देखने की जो कुवत होती है, उसका 2/3 हिस्सा जो है वो कॉर्निया के पास होता है। यानी 66% जो है पावर आँख का वो बेसिकली कॉर्निया में होता है। और अगर कॉर्निया डैमेज हो जाए तो फ़ौरन जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस या जो जो नज़र की जो कमज़ोरी होती है, इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो लग जाती हैं। इसके बाद जो है वो आइरिस, ये जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली, तो आइरिस जो है ये बेसिकली आँख को जो है वो कलर देने का काम करता है। जिस तरह ब्राउन या जो ब्लू आइज़ होती हैं आमतौर पे, तो ये आइरिस की वजह से होती हैं। तो आइरिस जो है ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है डायमीटर एंड साइज़ प्यूपिल की, और फिर आइरिस ही इन अ वे जो है वो हेल्प कर रहा होता है कि कितनी लाइट जो है वो प्यूपिल के अंदर जाएगी या प्यूपिल तक जाएगी। तो ये काम आइरिस का होता है। साथ में कलर जो है, जो आँख का कलर देना होता है, ये भी इसी का है, आइरिस का ही काम है। सो इन ह्यूमंस एंड मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स द आइरिस, जिसका प्लूरल जो है वो आइरिडिस, ये आइरिस कहा जाता है, इज ए थिन एनुलर स्ट्रक्चर इन द आई responsible for controlling the diameter and size of the pupil and thus the amount of light reaching the retina। तो ये यानी इसका जो है डायमीटर, इसकी साइज को जो कंट्रोल करना होता है वो आयरस का काम होता है पीपल का। और ये आयरस ही यानी तय करता है कि कितनी लाइट जो है वो पीपल तक जाएगी। सो आई कलर इज डिफाइंड बाय डेट ऑफ द आयरस। जिस तरह मैंने आपको बताया, आँख का जो कलर होता है आमतौर पे ब्राउन आइस कहा जाता है और ब्लू आइस, ये आयरस की वजह से। इसके बाद पीपल है। तो पीपल जो है ये एक ब्लैक होल है। सो द पीपल इज ए होल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस ऑफ द आई दैट अलाउज लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना। तो फिर जो आइरिस से जो लाइट जाती है पीपल में, पीपल फिर उस रोशनी को आगे भेजता है रेटिना को, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है आई का, रेटिना। और वो आगे जो जुड़ा होता है, जो नर्व्स हैं जो ब्रेन की तरफ जारी होती है। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट रेज एंटरिंग द pupil are either absorbed by the tissues inside the eye directly or absorbed after diffuse reflections within the eye that mostly miss the existing the narrow pupil। तो जो pupil का कलर जो है वो बेसिकली ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट रेज हैं जो pupil में जा रहे होते हैं, तो वो जज्ब हो जाते हैं जो टिश्यूज होते हैं पीपल के अंदर, और इसीलिए इसका कलर जो है वो ब्लैक बेसिकली हो जाता है कि ये मुसलसल लाइट जो है उसकी रिफ्लेक्शंस या उसकी एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा होता है। इसके बाद रेटिना है। ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है आंख का, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो ये हिस्सा जो है इसको रेटिना कहा जाता है। ये जिस तरह वर्चुअस पार्ट है और ये रेटिनल टीयर है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। So retina is a thin layer of tissue that lines the back of the eye on the inside. It is located near the optic nerve. Optic nerves के करीब ही होता है, और इसका जो काम है, the purpose of the retina is to receive light। एक तो यानी इसका काम है कि ये लाइट रिसीव करेगा पीपल से,
एंड दैट द लेंस हैज फोकस्ड, जो लेंस ने आगे फोकस करके भेजी, और फिर इस लाइट को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट दी लाइट इनटू न्यूट्रल सिग्नल्स, फिर इनको जो है वो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा और वो सिग्नल्स ब्रेन की तरफ चले जाएंगे, एंड सेंड दी सिग्नल्स ऑन टू द ब्रेन फॉर विजुअल रिकग्निशन, और फिर ब्रेन जो है वो उस सिग्नल्स की बुनियाद पे उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज को पहचान लेता है कि ये चीज है। इसके बाद लेंस है, तो द लेंस इज लोकेटेड इन द आई, ये भी आंख में ही होता है, ये आर्टिफिशियल लेंसेज आपने देखे होंगे। सो बाय चेंजिंग इट्स शेप द लेंस चेंज द फोकल डिस्टेंस, तो आप अगर इसका जो है वो शेप चेंज करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो तब्दील हो जाएगी। फोकल लेंथ में ऑब्जेक्ट जो है जिस तरह उसको जूम इन किया जाता है या जूम आउट किया जाता है, तो ये फोकल लेंथ बेसिकली वो है। तो इंसानी आंख तो नेचुरली ऑब्जेक्ट्स जो है उन्हें जूम इन और जूम आउट कर रही होती है, ये हम कैमरा में देख रहे होते हैं आर्टिफिशियल होता है। तो बेसिकली ये जो फोकस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है इन अ वे उसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, लेकिन आंख में ये नेचुरली होता है प्रोसेस, याद रखें। सो इन अदर वर्ड्स इट फोकसेस द लाइट रेज दैट पास थ्रू इट and onto the retina. So in order to create clear images of objects that are positioned at various distances, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फिर क्लियर करके ताकि जो आंख है उसे प्रॉपरली देख ले, ये काम भी लेंसेज का होता है। तो बेसिकली लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट को विजिबिलिटी और उसकी क्लियरिटी के ऊपर काम कर रहा होता है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स हैं, तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो है ये आगे ब्रेन को जारी होती हैं, रेटिना से ही जुड़ी होती हैं। दी ऑप्टिक नर्व इज लोकेटेड इन दी बेक ऑफ द आई, और आँख के ये पिछले हिस्से में जो है वो पाया जाता है ऑप्टिक नर्व। इट इज आल्सो कॉल्ड दी सेकंड क्रेनियल नर्व और क्रेनियल नर्व 2। इट इज दी सेकंड ऑफ सेवरल पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और इसका जो काम होता है, द जॉब ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टू ट्रांसफर विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द विजन सेंटर्स ऑफ द ब्रेन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो यानी ये रेटिना और ब्रेन के बीच में होते हैं, तो जो रेटिना जो फिर ऑब्जेक्ट्स हैं जब उन्हें सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेता है, तो फिर ये ऑप्टिक नर्व जो है इन्हें कैरी करती हैं और ये विजुअल इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है, और ब्रेन फिर उस ऑब्जेक्ट को देख के तो पहचान लेता है। तो ये जो है वो ऑप्टिक नर्व का काम होता है। सो ये था हमारा आज का सेशन जो कि इंसानी आंख के ऊपर था। आई होप कि आपको ह्यूमन आई जो है उसकी स्ट्रक्चरिंग और उसकी फंक्शनिंग के बारे में अब जानकारी मिल चुकी होगी। तो बस यही था हमारा आज का सेशन। और एक चीज़ कि आपने अगर हमारा सेशन अभी अभी तक जो चैनल है वो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी आप टिक कर लें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।